शहजाद, ये बड़ी बात जो ब्रेक पे जाने से पहले न्याजी साहब ने की है कि मूड बना कि ये लोग पूरा पूरा बैठे हुए हैं कि समझिए फौरी तहलील की जाए और इंतखाबात में जाया जाए। क्या आपको लगता है अगर कल भी और आज भी रियलिस्टिकली इंतखाबात कर दिए जाएं कॉल, फिर भी 5-6 महीने तो लगेंगे, तब तक इकोनॉमिकली सस्टेन कर सकता है पाकिस्तान ये सूरत हाल? जी अलीना, मैं थोड़ा सा पीछे से समझाना चाहूंगा कि इस वक्त इशू क्या है। देखिए, मैं तो काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो उससे माशी इंस्टेबिलिटी होगी, और जिस फ्रेजाइल जगह पर हम खड़े थे शायद हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव था जिसका जवाब इमरान खान की हुकूमत ने एक सियासी फैसले से किया। वो सियासी फैसला ये था कि उन्होंने कहा कि हम तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, और उन्होंने कह दिया कि अगले 3 महीने हम नहीं बढ़ाएंगे, जून तक। अब ये सब्सिडी देना तो एक बात थी, लेकिन इस फैसले से जो एक नुकसान होना था वो ये था कि जो IMF का प्लान हमारा था वो खटाई में पड़ जाना था, जो कि अब पड़ चुका है। और 2 मकसद थे इमरान खान साहब के ये करने के। एक ये कि वो ये एक मकबूल फैसला करके, पॉपुलर फैसला करके शायद अपनी हुकूमत बचा लें, वो तो हुआ नहीं। दूसरा उनका मकसद ये था कि अगर मेरी हुकूमत चली जाती है तो जो भी हुकूमत आएगी उसको फिर वो गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे, जिस पर इमरान खान साहब फिर अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर सकेंगे कि हमने तो एक फंड दे दिया था, ये फंडेड सब्सिडी थी जिसको विड्रॉ कर रहे हैं। और यही सिनेरियो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला सिनेरियो तो उनके हक में गया नहीं, लेकिन अब ये सिनेरियो उनके हक में जा रहा है। अब होना ये चाहिए था, पहले तो मैंने आपको याद होगा कि बार बार कहा था कि देखें, इट्स अ फेलियर, रेसिपी ऑफ फेलियर। क्योंकि कोई एक हुकूमत आ रही होती शायद वो मुश्किल फैसले कर लेते, लेकिन 12-13 पार्टीज का मिलकर कोई गैर मकबूल फैसला करना जब आपके पास सिर्फ 1.5 साल हो, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी क्या जरूरत थी कि नून लीग आती, जिन फैसलों को वो गलत समझती थी उसको दुरुस्त करने की जरूरत थी। लेकिन जो नून लीग का इन एक्शन है उसने इस वक्त सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। और अलीना, ये शायद बहुत ही कम हुआ हो किसी भी हुकूमत की तारीख में कि 1 महीने के अंदर आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इतना जल्दी इरोड हुआ हो। जैसे कि अभी बात की हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कि 1 महीने में बड़ा नुकसान पहुंचाया नून लीग ने, और उसकी वजह यह है कि इन एक्शन है। फाइनेंस मिनिस्टर एक फैसला करना चाहता है लेकिन शहबाज शरीफ उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जो सोच रहे हैं उस पर नवाज शरीफ अग्री नहीं कर रहे। नवाज शरीफ क्यों नहीं अग्री कर रहे? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि आप इलेक्शन करवाएं। तो मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि अगर ये न्यूट्रलिटी एक इवेंट के लिए थी तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। अगर ये न्यूट्रलिटी मुस्तकिल थी तो फिर हमें इसको यकीनन वेलकम भी करना चाहिए। तो अब मामला ये है कि नून लीग के सामने 2 रास्ते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये रास्ता है कि वो समझते हैं कि वो बाहर से डॉलर भी लेके आएंगे और मुश्किल फैसले करने चाहिए ताकि वो मुश्किल फैसलों से रिकवर करके अगले साल इलेक्शन करवा दें। नवाज शरीफ साहब इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर हमने मुश्किल फैसले कर लिए और दबाव इतना बड़ा इलेक्शन की तरफ जाने का जिस पर शायद इत्तेहादी भी आपसे जुदा हो जाए, आज MQM का भी स्टेटमेंट आ गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हम बीच में लटक जाएंगे। जो गैर मकबूल फैसले हैं उससे हमने नुकसान भी पहुंचाया अपनी सियासत को, और फिर हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम उसको दुरुस्त कर सकें और इलेक्शन में चले जाए। तो वो एक नून लीग के लिए बड़ा खतरनाक सिचुएशन होगी। अब फैसला ये किया गया है नून लीग की जानिब से कि तमाम इत्तेहादियों को बिठाएंगे और कहेंगे कि ये बोझ हम लेने को तैयार नहीं है अकेले। आप सब ने वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, आप सब ये बर्डन शेयर करें। अगर 2-3 बड़ी पार्टीज ये बर्डन शेयर करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर ये हुकूमत चलाएंगे आगे। अगर नहीं होते तो फिर उनका इरादा ये है कि केयर टेकर सेटअप आए और वो ये सारे गैर मकबूल फैसले करे ताकि सियासी कॉस्ट उसकी ना देनी पड़े। 2 अहम चीजें इस हफ्ते में हमने सुनी थी। जरदारी साहब, फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे इन्फ्लेशन होगी। तो इन दोनों इत्तेहादियों को कन्विंस करना मुश्किल लग रहा है, कन्विंस करना पड़ा। अच्छा, मुझे जरा क्विकली बता दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है, कि अगर फॉरेन इलेक्शंस भी कॉल कर दिए जाते हैं उस वक्त भी तो एक अबिस की सूरत हाल होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। क्या पाकिस्तान तब भी सस्टेन कर सकेगा इकोनॉमिकली टिल अ फ्रेश हुकूमत कम्स, न्यू हुकूमत कम्स? बहुत अच्छा सवाल है अरीना। ये जैसे क्योंकि टाइम इज ऑफ द एसेंस राइट नाउ, ये 1 महीने भी हमने बहुत डिले किया है। 15 अप्रैल को ये फैसला कर लेते हैं कि तेल की कीमत बढ़ानी है। एक तो ये कि जो सब्सिडी का बोझ आ रहा है हुकूमत पे वो नहीं आता। दूसरा, पिछले महीने हमने डीजल रिकॉर्ड, पाकिस्तान की रिकॉर्ड जो है कंजम्पशन की है डीजल की। तो क्योंकि आप उस पर एक सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस होती, रियल प्राइस होती तो शायद आप उसकी डिमांड को कम कर सकते थे, तो आपका जो इंपोर्ट बिल है उस पर प्रेशर कम आता, आपका करंट अकाउंट का खसारा कम रहता। लेकिन वो स्टेप्स नहीं लिए गए। अब आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये एक कंसर्न है कि अगर फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, असेंबली आप कल डिसॉल्व कर दें, 3 माह के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, चले 3 माह के नहीं, आप 2 माह के अंदर भी करवाएं, तो क्या हम 2 माह सरवाइव कर सकते हैं विदाउट फंडिंग फ्रॉम IMF और फ्रेंडली नेशंस? बड़ा मुश्किल है। वो सिनेरियो बड़ा डेंजरस होगा पाकिस्तान के लिए। बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए इरशाद भट्टी साहब, इत्तेहादियों को कल हो सकता है वो ये है कि किसी तरीके से हम
फ्रेंडली नेशन से पैसे लेकर आ जाएं, अगर वो दे देते हैं आईएमएफ प्लान के बगैर, या आईएमएफ मान जाता है कुछ रिलैक्सेशन के लिए, ओके, तो वो डॉलर्स आना जरूरी है ताकि हम करंट अकाउंट पे, जिसको कहते हैं कि डिफॉल्ट की तरफ ना जाए हम।